10 जून आज बाबा ज्ञान का क्लैरिफिकेशन फिर से दे रहे हैं कि मैं त्रिकालदर्शी ज्ञान का सागर अमरनाथ तुम्हें अमर कथा सुनाने आया हूँ। मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है, तुम्हारा नेत्र खुल गया है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिलता है। लोग अमरनाथ सत्यनारायण की कथाएं सुनते सुनते उनका तीसरा नेत्र ही बंद हो गया। वो तो दिखा देते हैं पार्वती को कैलाश पर्वत पर शंकर ने अमर कथा सुनाई, परंतु एक को अमर कथा सुनाने से तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, तीनों कालों का, तीनों लोकों का। तुम जान गए हो ब्रह्मलोक निर्वाण धाम कहाँ है, सूक्ष्म लोक कहाँ है, वहाँ कार्य विधि क्या है, ये स्थूल संसार क्या है, इसका आदि मध्य अंत कैसा है। तुम देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तुम सूर्यवंशी थे। कैसे तुमने धीरे धीरे कलाएं नीचे उतारी हैं, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। तुमने किस युग में कितने जन्म लिए। सतयुग में 8 जन्म, तुम्हारी आयु लगभग 150 वर्ष। त्रेता युग में 12 जन्म, 100 से 125 वर्ष के बीच की आयु। द्वापर युग में तुमने 21 जन्म लिए, आयु घट गई। कभी 50 साल में मृत्यु हो गई, कभी 80 साल में, तो कभी 10 साल में, कभी 5 साल में। कलयुग में तुमने 42 जन्म लिए। देखो उतने ही समय में 1250 वर्ष में 42 जन्म, तो आयु बहुत कम रह गई। कोई कोई बड़े आयु के होकर देह का त्याग कर गए और कोई छोटे। अब कुछ समय से आयु बढ़ गई है, नहीं तो बहुत छोटी आयु में लोग जाते रहे थे कलयुग में। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, इस पर मैं आया हूँ और मैंने रुद्र यज्ञ रचा है। जैसे वो लोग रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, गीता यज्ञ भी रचते हैं, रामायण यज्ञ भी रचते हैं, कोई वेद यज्ञ भी रचते हैं, यानी वो कथाएं चलती हैं। जैसे भागवत यज्ञ रचते हैं। मैंने रचा है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। इस यज्ञ के बाद और कोई यज्ञ होता ही नहीं। इस यज्ञ में ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। ये जो लड़ाई लगती है इसका नाम महाभारत युद्ध रखा है, जबकि भारत में युद्ध नहीं होता, युद्ध तो बाहर होता है। फिर भी इसका नाम महाभारत रख दिया क्योंकि इसके बाद भारत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है। तो बाबा पूरे ज्ञान का चक्र घुमा रहे हैं। तुम देवी देवता थे, तुम्हारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इस यज्ञ में तुम्हें अब अपना सब कुछ स्वाहा कर देना है। भारत में एक धर्म था, संपूर्ण सुख शांति आनंद प्रेम अथाह संपदा थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तुम्हें जितना बड़ा वर्षा चाहिए बाप से, वर्षा माना इनहेरिटेंस अधिकार, उतना ही तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। आज बाबा पढ़ाई पे मुख्य ध्यान दिला रहे हैं। मैं स्वयं जब तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम गॉडली स्टूडेंट बन गए हो। मैं परमधाम से आया हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान देने। तो इस पढ़ाई पे जितना तुम ध्यान देंगे उतना ही तुम अधिक से अधिक वर्षा प्राप्त कर सकोगे। पढ़ाई पे ध्यान देने का अर्थ ये नहीं होता कि हम कोई सारा दिन पढ़ते रहें। इस पढ़ाई का पहला तंत्र है, सार है, देही अभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस होना। तुम देहभान में आ गए हो पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ, तो तुम्हारे अंदर विकार आ गए हैं। तुम समझते ही नहीं हम आत्माएं हैं, हम बहुत सूक्ष्म हैं। इस शरीर को लेकर हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो पढ़ाई का अर्थ है जो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है उसको जीवन में धारण करना। लोग तो ये भी नहीं जानते, वो इतना कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची, और कब रची और कैसे रची।
क्या कभी ऐसा भी समय था जब मनुष्य थे ही नहीं और भगवान ने नए सिरे से सृष्टि रची? तो बाबा ने एक सुंदर तर्क दिया, तुम मुझे बुलाते आए, पतित पावन आओ, तो जरूर मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आऊंगा ना। तो तब सब मनुष्य होंगे ना यहाँ, फिर जो पावन बन जाएंगे वो सतयुग में जाएंगे, उनके लिए इस पतित दुनिया का विनाश करा देता हूँ। तो बहुत सुंदर ये तर्क है। मैं स्वयं आता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तुम्हें इस पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अब तुम देख रहे हो मैं ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि कैसे रच रहा हूँ। बहुत नशे की बात है। हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो भगवान को नव युग रचने के लिए यहाँ अवतरित हुआ इन आंखों से देख रहे हैं। वो कैसे कैसे यज्ञ रचता है, आत्माओं को श्रेष्ठ बनाता है, ये हम प्रैक्टिकली इन आंखों से देख रहे हैं। तो हमें पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है और इस यज्ञ में अपने सारे मनोविकार स्वाहा कर देने हैं। ये पढ़ाई रटने वाली नहीं, ऐसा नहीं रट के एग्जाम दे दिया नंबर ले लिए। ये पढ़ाई रोज का जो हमारा ये जीवन में रोज हमारी जो परीक्षाएं आ रही हैं, जीवन में रोज परीक्षा होती है, उसमें इस ज्ञान को यूज करना, यह है ज्ञान स्वरूप बनना। इस ज्ञान का चिंतन करना, जो ज्ञान कहता है वैसा ही बन जाना, वैसे ही हमारे कर्म हो जाए, इसको कहा जाता है पढ़ाई पे ध्यान देना। ऐसे नहीं हम मुरली तो 5 बार पढ़ते हों लेकिन जीवन में कुछ भी धारणा नहीं हो रही हो, तो इसको पढ़ाई पर ध्यान देना नहीं कहा जाएगा। इसको पढ़ाई से प्यार भी नहीं कहा जाएगा। हाँ ठीक है, 5 बार 4 बार आपने महावाक्य पढ़े तो थोड़ा बहुत व्यर्थ से आप बचे रहेंगे, थोड़ा उसका चिंतन चलता रहेगा। वरदान है मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन का रस प्राप्त करने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भाव। जो योगी अपने सूक्ष्म और स्थूल बंधनों को काट देता है वो मन मना भव की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो सकता है। सूक्ष्म महीन सोने की जंजीरें, महीन धागे, बंधन बने रहते मनुष्य के लिए, जिसमें मोह बहुत बड़ा बंधन है। क्योंकि अगर कर्मेंद्रियों का रस किसी को है तो वो अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव नहीं कर सकता। इन सब के लिए सभी आकर्षणों से मुक्त बनना परम आवश्यक है। स्लोगन है, सच्ची सेवा वो है जिसमें सब आत्माओं की दुआएं भी मिले और बहुत खुशी भी हो। ऐसा ना हो सेवा कर रहे हो, टकराव में आ रहे हो, खुशी भी नहीं, दुआएं भी नहीं। तो आज सारा दिन हम तीनों लोकों में जाकर रूहानी ड्रिल करेंगे। यहाँ मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा देह में है। सूक्ष्म वतन में जाके बाप दादा से दृष्टि लेंगे, बातें करेंगे। परमधाम में जाके सर्व शक्तिवान की किरणें लेंगे और फिर वापस देह में प्रवेश करेंगे। ये ड्रिल दिन में 5 बार अवश्य करनी है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.